हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस एंड लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन दोनों चैनल को अगर आप चाहो तो फॉलो करके रख सकते हो। आपको यहाँ पे इन दोनों चैनल पे शेयर मार्केट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे सिखाया जाता है। कोई कोर्स वीर्स लेने की आपको जरूरत नहीं है। दोनों चैनल की लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो चले दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। आज के दिन की बात करें तो अगेन बाजार में हम लोग को एक पॉजिटिव माहौल देखने को मिला। 0.5% की तेजी सेंसेक्स में, 400 पॉइंट की तेजी आप देख सकते हो। सिमिलर वे निफ्टी में भी 0.5% की तेजी, 135 पॉइंट की तेजी। और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, यस कि लगातार हम लोग को बाजार में बहुत बड़ी तेजी तो नहीं, बट चलिए फिलहाल का जो माहौल है वो बेयर वालों का ही माहौल देखने को मिल रहा था। वहाँ पे थोड़ा सा जो बुल है वो एक्टिव होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो काफ़ी अच्छी तरीके से ये चीज़ हम लोग को देखने को मिली। और ये जो तेज़ी है उसके पीछे का बेसिक मेजर कारण क्या है, तो कारण है उम्मीद। यस, बहुत बड़ी उम्मीद। और कौन सी उम्मीद की हम लोग बात कर रहे हैं, तो यस जीएसटी में आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है बदलाव होने वाला है। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। और ये मीटिंग का जब आउटकम निकल कर आएगा वो बिजनेसेस को, मार्केट को सपोर्ट करेगा, उनके फेवर में निकल कर आएगा। यही मार्केट एडवांस में ही मान के चल रहा है। इसीलिए तो हम लोगों ने देखा कि जब प्राइम मिनिस्टर जी ने फर्स्ट टाइम अनाउंसमेंट किया था तभी तेजी आई थी। और उसके बाद अभी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग जो यहाँ पे हम लोगों को आज और कल चलती हुई देखने को यहाँ पे मिलने वाली है, उसके पहले भी इस उम्मीद के चलते यहाँ पे हम लोग को तेजी देखने को मिल रही है कि जब इसका आउटकम निकल कर आएगा तो बाजार के फेवर में आएगा। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, कल क्या है, कल है 4 सितंबर, ठीक है। और कल मीटिंग खत्म यहाँ पे हो जाएगी और उसके बाद आउटकम आ जाएगा। हाँ, अगर मीटिंग बहुत लेट तक अगर चलती है तो हो सकता है ऐसा भी कि शायद से 5 तारीख मतलब फ्राइडे के दिन अनाउंसमेंट आ जाए, ठीक है। बट मोस्ट प्रोबेबली आप यही मान के चलो कि कल मीटिंग खत्म हो जाएगी एंड शाम तक क्लियर हो जाएगा कि भाई क्या क्या रेट्स में बदलाव हुए हैं। मतलब अभी तक जो हम लोग उम्मीद लगाकर चल रहे थे ये होगा वो होगा, वो सारा क्लियर हो जाएगा। एंड आज के दिन की बात करें तो आज भी क्या था भाई, आज भी मीटिंग शुरू यहाँ पे हुई थी। सो आज की मीटिंग में क्या क्या बातें हुई है, ठीक है, उससे रिलेटेड मतलब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग आज जो शुरू यहाँ पे हुई है उससे रिलेटेड क्या क्या बातें रिपोर्ट्स के जरिए मार्केट में चल रही है वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, ठीक है। पर अगेन कहना चाहूँगा जो फाइनल आउटकम रहेगा वो कल ही हम लोग को पता चलेगा ऑफिशियली। तो अभी जो भी चीज़ें चल रही है वो अनऑफिशियली बाजार में जो है वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। पहला पॉइंट जो यहाँ पे बाजार में जो ये बातें यहाँ पे चल रही थी कौन सी, कि भाई अभी रेट्स क्या होने वाले हैं, 5, 18 और 40। तो दोस्तों यस, जीएसटी काउंसिल में भी 5, 18, 40 की बातें हुई है, ठीक है, रिपोर्ट्स के जरिए, ठीक है। तो मतलब जो उम्मीद लगा के चल रहे हैं हम लोग वही चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो यस अपोजिशन भी होते हैं ना, आप सभी लोगों को पता ही है। एंड अपोजिशन की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों तो एक बहुत ही कमाल का पॉइंट हम लोग को देखने को मिला है। देखिए क्लैशेस तो होंगे, ठीक है, अपोजिशंस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, रेट कट्स जो ये करने वाले क्लैशेस तो यहाँ पे होंगे, बट उसके पीछे का रीजन क्या है वो भी हमें समझ में यहाँ पे आना चाहिए। सो इसमें गुड पॉइंट क्या है, तो दोस्तों गुड पॉइंट ये है कि जो 8 अपोजिशन रूल स्टेट्स देखने को मिल जाते हैं, लाइक हिमाचल प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु, पंजाब, केरला, कर्नाटका, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल। सो इन 8 स्टेट्स ने दोस्तों क्या किया है, यहाँ पे सपोर्ट दिया है भाई। यस, सरकार ये जो जीएसटी के स्लैब में बदलाव कर रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेट रैशनलाइजेशन कर रहा है, उसको यहाँ पे अपोजिशन स्टेट ने विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा हम सपोर्ट करते हैं, पर बट लगाए उन्होंने। बट क्या लगाए दोस्तों, उन्होंने डिमांड की है कि भाई कॉम्पनसेशन फॉर द रेवेन्यू लॉसेस ड्यू टू रेट कट मिलना चाहिए, ठीक है। और नो डाउट ये एक बहुत ही, ये उनका अधिकार है जो वो मांग रहे हैं वो, ठीक है। अभी कुछ लोगों को ये समझ में आया नहीं होगा कि ये क्या बात कर रहे हैं कि कॉम्पनसेशन फॉर द रेवेन्यू लॉसेस ये क्या है। तो दोस्तों देखिए, ये जो इसके पहले क्या था, जीएसटी लाया था, ठीक है। जीएसटी के भी पहले क्या था, अलग अलग वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज, ये वो दुनिया भर के हम लोगों को टैक्सेस देखने को मिलते थे जो स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी। बट बाद में क्या आ गया, बाद में जीएसटी आया, और जीएसटी आने के चलते क्या हो गया कि इन स्टेट गवर्नमेंट को जितना पैसा मिलता था वो कम मिलने लग गया। अब कम मिलने लग गया तो इसीलिए क्या किया, कॉम्पनसेशन यहाँ पे उनको देना पड़ता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, केंद्र सरकार है, उनको स्टेट गवर्नमेंट को कॉम्पनसेशन देना पड़ता है। क्यों, क्योंकि उन्होंने जीएसटी लाया था, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब वापस जीएसटी के स्लैब में बदलाव हो रहे हैं। तो अगेन कह रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट यही कह रहा है कि भाई आप जो करना है करो, सिर्फ अगर हमें यहाँ पे नुकसान हो रहा है, हमारा पैसा अगर कम आ रहा है तो उसके बदले हमें कॉम्पनसेशन दे दो, ठीक है। मतलब मान लो अगर पहले हमें 1000 करोड़ अगर मिलते थे,
ठीक है, जीएसटी के अभी जो पुराना रूल है अब आप बदलने जा रहे हो। मान लो अगर नए नियम के हिसाब से 900 करोड़ आएंगे तो भाई 100 करोड़ का गैप आया कि नहीं, तो 100 करोड़ का जो गैप है, ठीक है, उसका कॉम्पनसेशन, रेवेन्यू लॉस हो रहा है ना वो हमें, उसका कॉम्पनसेशन हमें दे दो। ठीक है, तो ये डिमांड उन्होंने सामने यहाँ पे रखी हुई। और दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, ये जो कॉम्पनसेशन रहता है ना, इसको लेकर कॉम्पनसेशन सेस भी हम लोग को देखने को मिला है। ठीक है, कॉम्पनसेशन सेस मतलब आप ऐसा भी पकड़ लो, इसको एडिशनल टैक्स बोलते हैं। और ये किसके ऊपर लगता है पता है? जो महंगी चीजें रहती है, महंगी चीजें किसके ऊपर? 28% जीएसटी रहता था ना, काफी लोगों को लगता है 28% जीएसटी हाईएस्ट है, नहीं, 28% जीएसटी प्लस उसके ऊपर कॉम्पनसेशन सेस भी लगता था, सीसी भी लगता था। ये टबैको विवैको जो चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती थी ना, ठीक है, उसके ऊपर। सो ये जो एक्स्ट्रा कॉम्पनसेशन सेस क्यों लगाए जाते थे? वही ये जो इनको नुकसान हो रहा है ना स्टेट को, वो वहाँ से पैसा देते थे। मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? कि अगर यहाँ पे जैसे कि सरकार कह रही कि 40% का जीएसटी स्लैब वो लेकर आ रहे हैं, बराबर, तो उसके ऊपर आपको प्लस कॉम्पनसेशन सेस और लगने वाला है। ठीक है, सो बी मेंटली प्रिपेयर, ये चीज़ यहाँ पे होने वाली है। और वो कॉम्पनसेशन से जो पैसा यहाँ पे निकल कर आएगा, स्टेट कह रही कि भाई वो हमें दे दो, क्योंकि हमें वो नुकसान हो रहा है। तो ये पॉइंट हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो आप देख सकते हो उसके बाद कुछ और डिमांड्स उन्होंने रखी हुई है। जैसे कि उन्होंने डिमांड में एक बात बोली है कि भाई सरकार ये भी चेक कर लेना कि ये जो बेनिफिट्स आप दे रहे हो रेट कट के चलते, वो कंज्यूमर को पास ऑन हो सके। ठीक है, मतलब क्या है कि सरकार ने तो रेट कट कर दिए, बट कंपनीज क्या कर सकती है? इस चीज़ का फ़ायदा खुद के पास ही रख सकती है मैक्सिमम। तो ये भी चेक कर लो कि भाई ये फ़ायदा ग्राउंड रियलिटी में भी पहुंचे। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि क्रूड के साथ हो रहा है। आपको पता ही है क्रूड के साथ क्या हो रहा है, कितना भी सस्ता क्रूड मिले उसमें इथेनॉल मिक्स कर ले। ठीक है, जो ग्राउंड रियलिटी है उसमें क्या है भाई, आपको जो पेट्रोल मिल रहा है वो तो 100 का ही मिल रहा है। ठीक है, क्रूड 40 का हो या फिर 100 का हो, 50 का हो, इथेनॉल मिले, E10 रहे, 20 रहे, कुछ भी रहे, आप पहले भी 100 देते थे, आज भी 100 देते हैं, तो फिर फायदा क्या हुआ? तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट जितने भी है उन्होंने ये भी डिमांड रखी है कि आप जो कर रहे हो ये भी चेक करो कि भाई उसका फायदा कंज्यूमर को भी यहाँ पे होना चाहिए। ये एक डिमांड उन्होंने सामने रखी है जो कि वैलिड है। देन उसके बाद उन्होंने अगेन वही चीज़ बोली है, कौन सी? कॉम्पनसेशन वाली। कॉम्पनसेशन मतलब एडिशनल जो टैक्स आप अगर यहाँ पे सिन गुड्स एंड लग्जरी गुड्स के ऊपर लगाएंगे, मतलब वो 40%, ठीक है, वो पूरा स्टेट को ट्रांसफ़र करो बॉस। ऐसा मत करना कि भाई वापस सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास कुछ हिस्सा रख लेगा, तो वरना वापस वो क्लैशेस स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये बातें हम लोग को सारी देखने को यहाँ पे मिली हुई है। देन अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल, यस, इलेक्ट्रिक व्हीकल आपको पता ही है 5% का जीएसटी है इनके ऊपर। बट अभी क्या बोला जा रहा है, जो लग्जरी इलेक्ट्रिक व्हीकल रहेंगे, ठीक है, उसके ऊपर हेवी टैक्स लगाएंगे, ठीक है, जीएसटी लगाएंगे। ये बातें हो रही है। तो कुछ बातें ऐसी, मतलब इस चीज़ को थोड़ा अपोज हुआ है। वो बोल रहे कि नहीं भाई, इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी इतना पॉपुलर नहीं हुआ है, तो इसको देखा गया तो ना छेड़ा जाए। ठीक है, मतलब शायद से ऐसा हो भी सकता है कि लग्जरी इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर टैक्स ना बढ़े। ठीक है, ऐसा मतलब बातें बोली जा रही है। लग तो रहा है मुश्किल है, बिकॉज जो डेफिनेशन डाला जाएगा लग्जरी इसमें, तो फिर वो सब कुछ ही अट्रैक्ट कर लेगा। बट ये पॉइंट्स हम लोगों को जीएसटी काउंसिल में देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। देन इंश्योरेंस को लेकर आपको बताइए बहुत बड़ा बवाल यहाँ पे मच रहा है। और इंश्योरेंस में तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि इंश्योरेंस में अभी कितना जीएसटी लगता है, 18% का जीएसटी लगता है। ठीक है, और इंश्योरेंस पे जीएसटी अगर जीरो किया, ठीक है, तो आपको पता ही है कंपनीज घाटे में जा सकती है। एंड आपको पता ही है इसीलिए कंपनियां कह रही कि हमारे ऊपर 5% जीएसटी कर दो। यस, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ गलत बोला है, नहीं, बिल्कुल सही बोला है। 9 दिन पहले वीडियो बनाया था कि ऐसा हो रहा है कि सरकार से जीएसटी बढ़ाने की अजब मांग रखी है कंपनी ने। क्यों? क्योंकि अगर जीरो जीएसटी उनके ऊपर अगर लग गया तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, उससे उनको कंपनीज को नुकसान होगा, इंश्योरेंस कंपनी को। इसीलिए वो कह रहे हैं कि 5% जीएसटी रख लो और आईटीसी का बेनिफिट हमें देने दो, या फिर जीरो रख कर दो और आईटीसी का बेनिफिट दे दो। बट वो प्रैक्टिकली तो पॉसिबल है नहीं। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि सर आपने क्या बोला है कुछ समझ भी नहीं आया, तो ये 16 मिनट का वीडियो है भाई। ठीक है, बहुत डिटेल में ये बात मैंने आपको सिखाई है। वैसे तो रिटेल प्लेयर्स इस प्रकार की चीज़ों को तो देखते नहीं है, ठीक है, बट मैंने लिंक ऊपर आई बटन पे दिया है, आपको पूरा एक नई चीज़ सीखने को मिल जाएगी। ठीक है, बड़े लेवल की ये चीज़ रहती है, उसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दिया है कि कैसे चीज़ें चलती है। और फिर आपको समझ में आएगा कि इंश्योरेंस सेक्टर में जीएसटी में क्या नेक्स्ट लेवल का खेल है। ठीक है, तो इसको आप चाहो तो देख सकते हो। देन दोस्तों आखिरी पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा? इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन भाई मतलब कि ये तो कल के दिन की अगर बात कर ले तो कल के दिन तो जीएसटी के रेट्स में क्या बदलाव होगा उसकी अनाउंसमेंट होगी। इसका अर्थ ये नहीं कि परसों से आपको सारी चीज़ें सस्ती मिलना स्टार्ट होगी, नहीं। इम्प्लीमेंटेशन मतलब एक डेट बताई जाएगी कि हाँ भाई इस तारीख के बाद
ये चीज़ें लागू होगी, टैक्स यहाँ पे कम होगा। ठीक है, तो उसको लेकर आपको बताइए, प्राइम मिनिस्टर जी ने तो पहले ही बोला था, क्या बोला था यहाँ पे, कि हम आपको दिवाली गिफ्ट देने वाले हैं। मतलब ये जो जीएसटी के रेट्स बदलने वाले थे वो दिवाली को बदलेंगे। तो जैसे ही खबर सामने आई तो सब लोगों को पता चला कि भाई दीपावली के लिए तो लगभग 1.5-2 महीना है। ठीक है, और इस चीज़ के चलते क्या हो गया भाई, ऑटो कंपनीज की हालत खराब हो गई, क्योंकि सब लोगों को पता चला ना कि दिवाली गिफ्ट मिलने वाला है, जीएसटी कम होगा, इसके ऊपर 18% जीएसटी लगता है गाड़ी के ऊपर। अभी क्यों खरीदूं, अभी खरीदूंगा तो भाई महंगी पड़ेगी, अब आगे जाके 18% का जीएसटी हो जाएगा, सस्ती पड़ेगी। तो इस चीज़ के चलते क्या हो गया, ऑटो कंपनीज की हालत खराब हो गई। उन्होंने सरकार को रिक्वेस्ट किया, अरे सर ऐसा मत कीजिए कि अभी हमारे पास तो कोई गाड़ी बुक ही नहीं कर रहा है, तो इसको जल्द से जल्द इंप्लीमेंट कीजिए। तो इसलिए बाद में रिपोर्ट के जरिए क्या खबर आ गई कि भाई फटाफट, आप देख सकते हो ना, ये 3-4 तारीख अभी शेड्यूल कर दी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग, और इसको बोला गया कि इंप्लीमेंट करेंगे 22 सितंबर तक। ठीक है, ये रिपोर्ट के जरिए खबर थी। बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है दोस्तों कि इतना फास्ट किया जा रहा है, और फास्ट जल्दबाजी में भाई गलती भी यहाँ पे हो सकती है। सो आज की मीटिंग की अगर हम लोग बात करें, रिपोर्ट के जरिए ये भी खबर सामने निकल कर आई है कि दोस्तों वापस अब क्या बोल रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना, कि जीएसटी से रिलेटेड ये जो इम्प्लीमेंटेशन है दिवाली को ही होगा। ठीक है, दिवाली के आसपास होगा, आप ऐसा पकड़ सकते हो। ठीक है, पर यहाँ पे एक उन्होंने बात बोली है, बट कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिनको लेकर क्या करेंगे, वो जल्दी यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन के लिए उनको छूट दे देंगे। मतलब आप समझ लो भाई, वो ऑटो सेक्टर ही होगा। ठीक है, और बाकी सेक्टर जो होंगे वो शायद से दीपावली से ही जीएसटी के रेट्स कट्स हम लोग को देखने को मिल जाए। ऐसी खबरें चल रही है मार्केट में कि वो दिवाली को ही करेंगे, बट कुछ सेक्टर्स को क्या करेंगे, कंसेशन दे देंगे, नहीं भाई आपके लिए 20 तारीख से लागू, 22 सितंबर से लागू रेट कट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये खबरें फिलहाल तो हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी ये बातें झूठ है, वो जैसे मैंने आपको बताया कि कल परसों ही हम लोग को समझ में यहाँ पे आ जाएगा। तो ये दोस्तों, ये कुल मिला के हाईलाइट्स थे आज के मीटिंग्स की। अगर हम लोग बात कर ले, जो भी रिपोर्ट्स के जरिए चर्चा जो यहाँ पे चल रही थी, वो मैंने सिंपल लैंग्वेज में आपके सामने यहाँ पे रखी हुई है। ठीक है, तो कल का दिन जो रहने वाला है भाई, ठीक है, शेयर मार्केट के लिए, ठीक है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। नो डाउट 3:30 बजने से पहले पूरा आउटकम निकल कर आएगा या नहीं आएगा, डाउट लग रहा है। एंड अगर 3:30 बजने के बाद अगर आउटकम निकल कर आया तो परसों का दिन, ठीक है, फ्राइडे के दिन जो मार्केट खुलेगा वो देखना और इंटरेस्टिंग रहेगा। क्योंकि अगेन कह रहा हूँ कि एग्जैक्टली फाइनल डिसीजन सरकार के क्या क्या रहने वाले हैं और उसमें क्या क्या सरप्राइज एलिमेंट रहने वाले हैं, ठीक है, वो बस अभी हम लोग को कुछ ही चंद घंटों के बाद यहाँ पे पता चलेगा। और उसके बाद बाजार क्या रिएक्शन करता है वो एक देखने वाली बात यहाँ पे होने वाली है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।